हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस से रिलेटेड एक दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने डमी एक्टिविटी का यूज़ किया था। आज हम लोग थोड़ा उससे अलग एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 16 एक्टिविटीज हैविंग देयर प्रेडिसेसर रिलेशनशिप एज फॉलो। यानी कि हमारे पास एक कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी जो एक्टिविटी है वो कितनी है, 16 एक्टिविटीज है, और उसके प्रेडिसेसर का रिलेशनशिप क्या है वो हमारा नीचे गिवन है। अब क्या क्या उसमें गिवन है कि ए इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमारी जो एक्टिविटी ए है वो फर्स्ट एक्टिविटी है। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है कि बी, सी एंड डी फॉलो ए एंड कैन बी डन कंकरेंटली, यानी कि जो हमारा बी, सी और डी एक्टिविटी है वो किसको फॉलो कर रहा है, ए को। ठीक, और जो ये तीनों हमारी एक्टिविटी है बी, सी और डी वो कब डन हो रही है, कंकरेंटली, तीनों एक साथ कंकरेंटली डन होगी। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है ई एंड जी कैन नॉट बिगिन अंटिल सी इज कंप्लीटेड, यानी कि जब तक हमारा एक्टिविटी सी कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम ई एंड जी एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करेंगे, और जब हम स्टार्ट करेंगे तो दोनों को ई एंड जी को क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एंड कैन बी डन, कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि ई एंड जी को हम क्या करेंगे, एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि एफ इज द इमीडिएट सक्सेसर टू एक्टिविटी बी एंड ई, यानी कि एफ जो है हमारा बी और ई का सक्सेसर है। एफ जो है एक्टिविटी एफ वो हमारी एक्टिविटी बी और एक्टिविटी ई का सक्सेसर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि एच एंड के रन इन पैरेलल एंड बोथ सक्सीड जी। अब एच और के क्या है कि जो एक्टिविटी एच और के है वो क्या हो रही है, एक साथ पैरेलली रन करेगी, और जो उसमें वो किसका एच और जी जो है वो उसका सक्सीड कौन, दोनों का सक्सीड जो है वो क्या है, जी है। एल का सक्सीड क्या है, एफ एंड एच है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आई एंड जे आर इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज। आई और जे क्या है, इमीडिएट सक्सेसर है किसका, एक्टिविटी डी का। एट्थ पॉइंट क्या है कि एम एंड एन आर इमीडिएट सक्सेसर टू आई एंड के। एम एंड एन क्या है कि इमीडिएट सक्सेसर है आई एंड के का। बोथ एम एंड एन कैन बी परफॉर्म कंकरेंटली, और जो दोनों एम एंड एन एक्टिविटी है वो कंकरेंटली परफॉर्म होंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि एक्टिविटी ओ एंड पी आर द लास्ट एक्टिविटी। जो हमारी एक्टिविटी ओ एंड पी है वो लास्ट एक्टिविटी है। एक्टिविटी ओ इज द इमीडिएट सक्सेसर टू एन एंड एल। एक्टिविटी ओ जो है वो किसका सक्सेसर है, एन और एल का। एंड एक्टिविटी पी इज द इमीडिएट सक्सेसर टू एम एंड जे, और जो हमारी एक्टिविटी पी है वो किसका सक्सेसर है, एन एंड जे का। अब इस जो गिवन डेटा है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि एक नेटवर्क ड्रा करना है, ड्रा द नेटवर्क डायग्राम। इस क्वेश्चन का हमें नेटवर्क डायग्राम ड्रा करना है, और इसमें हमें यह भी बताना है कि जो इवेंट है वो नंबर ऑफ इवेंट हमारे यहाँ टोटल कितना है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन किया था, जो भी नेटवर्क का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है। हम इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कशन कर रखा है कि सक्सेसर क्या होगा, कि ये हमारा क्या होता है, इवेंट होता है, और ये हमारी क्या होती है, एक्टिविटी होती है। सपोज दैट ये हमारी एक्टिविटी ए है और ये इवेंट 1 है और ये इवेंट 2 है। इसके बाद हमारी कोई एक्टिविटी बी है और इसके बाद एक्टिविटी कोई सी है। ये हमारा इवेंट 3 हो जाएगा और ये हमारा इवेंट 4 हो जाएगा। अगर हम पूछे इसमें बोले कि एक्टिविटी बी का प्रीडिसेसर क्या है, तो एक्टिविटी बी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी ए होगा, यानी कि किसी एक्टिविटी के पहले कोई एक्टिविटी होगी वो उसका प्रीडिसेसर कहलाएगा। तो उसी तरीके से एक्टिविटी सी का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ए हो जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है, एक्टिविटी सी से पहले एक्टिविटी ए हो रही है, तो सी और बी का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम पूछें कि एक्टिविटी ए का सक्सेसर क्या है, यानी कि एक्टिविटी ए के बाद, एक्टिविटी ए के बाद कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी बी हो रही है और एक्टिविटी सी हो रही है, और दोनों क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही हैं। तो इस तरीके से हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बेसिस पे ही हम नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेटवर्क डायग्राम को हम प्रिपेयर करते हैं कि कैसे हम नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे।
अब क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन में हमारा टोटल एक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन ही है कितना, 16 एक्टिविटी है। कितना एक्टिविटी है? 16 एक्टिविटी प्रोजेक्ट का गिवन है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ए इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि ए जो है प्रोजेक्ट के फर्स्ट एक्टिविटी है। ए जो है हमारा क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी है प्रोजेक्ट का। अब यहां पे अगर हम ये इवेंट 1 ले रहे हैं, कोई इवेंट है प्रोजेक्ट का, इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी एक्टिविटी ए होगी। ए इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका एंड पॉइंट ये हो गया, हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ए क्या हो गया? फर्स्ट एक्टिविटी हो गया प्रोजेक्ट का। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? बी, सी एंड डी फॉलो ए एंड कैन बी डन कंकरेंटली। अब जो हमारा बी, सी और डी एक्टिविटी वो किसको फॉलो कर रही है? ए को फॉलो करेगी। तो ये हमारी एक्टिविटी बी हो जाएगी, ये हमारी एक्टिविटी सी हो जाएगी और ये हमारी एक्टिविटी डी हो जाएगी। अब बी, सी और डी ये तीनों किसको फॉलो कर रहे हैं? ए को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। और जो तीनों है वो क्या हो रहे हैं? कंकरेंटली डन हो रही है, हो सकती है, ठीक। तो ये हमारा हो गया सेकेंड कंडीशन कंप्लीट। अब इसको हम नंबरिंग करेंगे, इसको हम नंबरिंग 3 कर देते हैं। और ये हमारी एक 4 हो जाएगी और ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा पॉइंट 2 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम पॉइंट 3 देखते हैं क्या है कि E एंड G कैन नॉट बिगिन अंटिल C इज कंप्लीटेड, यानी कि जब तक हमारा एक्टिविटी C कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक हम E एंड G को क्या करेंगे? परफॉर्म नहीं करेंगे, यार कि स्टार्ट नहीं करेंगे। और उसमें भी कंडीशन क्या है कि जब हम इन दोनों को परफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली ही उसको परफॉर्म करेंगे। अब C के बाद हमारा क्या है कि जब तक हमारा C कंप्लीट होगा हम E और G को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पे हम एक्टिविटी G को शो कर सकते हैं और ये हमारी एक्टिविटी E हो जाएगी। अब यहां पे जब हमारी एक्टिविटी C कंप्लीट हो गई तो एक्टिविटी G को स्टार्ट कर रहे हैं और एक्टिविटी E को स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों क्या हो रहे हैं कि साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक। अब ये हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा? कंप्लीट हो गया। जब हमारा C कंप्लीट हुआ यहां पे तो E एंड G हम क्या किए? स्टार्ट किए और दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट F इज द इमीडिएट सक्सेसर टू एक्टिविटी B एंड E। अभी हमने बताया कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है। प्रीडिसेसर किसी एक्टिविटी के पहले जो एक्टिविटी होगी वो हमारा प्रीडिसेसर होता है, किसी एक्टिविटी के बाद जो एक्टिविटी होती है वो हमारा सक्सेसर होता है। अब यहाँ पे इसने सक्सेसर की बात बोली है तो इसमें F इज द इमीडिएट सक्सेसर टू एक्टिविटी B एंड E, यानी कि B एंड E एक्टिविटी का सक्सेसर क्या है? F है। तो अब यहाँ पे हमारा B है और यहाँ पे E है, तो इसका सक्सेसर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा F, ठीक। अब E का भी सक्सेसर F हो गया और B का भी सक्सेसर F हो गया। अब ये हमारा फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? पांचवा पॉइंट H एंड K। H एंड K रन इन पैरेलल एंड बोथ सक्सीड G। H एंड K, अब यहां पे J की बात हो रहा है कि G का सक्सीड क्या है? H एंड K। तो ये हमारा 5, ये हमारी एक्टिविटी 6 हो जाएगी। अब इसका सक्सीड क्या है? सक्सीड मतलब इसके आगे H एंड K, ये हमारी एक्टिविटी हो जाएगी। F का जो एंडिंग पॉइंट होगा वो 7 हो जाएगा। तो यहां से हम दोनों को पैरेलली स्टार्ट कर सकते हैं, H एंड K को। H एंड K को पैरेलल स्टार्ट करना है तो ये हम अगर एक्टिविटी H मान ले रहे हैं और ये हमारी एक्टिविटी K हो जा रही है तो H एंड क्या हो रहा है? पैरेलली स्टार्ट हो रहा है और उसका सक्सीड क्या है? G का। तो G के बाद हमारी क्या हो रही है? एक्टिविटी K हो रही है और G के बाद एक्टिविटी H हो रही है। अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 8, इवेंट 8। अब नेक्स्ट हमारा पांचवा पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है, L सक्सीड F एंड H, L सक्सीड F एंड H। अब F एंड H यहाँ पे है, इसका सक्सेसर क्या है हमारा L है, तो सक्सेसर को हम यहाँ शो कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा L, H का भी सक्सेसर हो जाएगा L और F का भी सक्सेसर हो जाएगा L। अब यहाँ पे इवेंट हमारा 8 था, तो ये हमारा इवेंट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा छठा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 7वें पॉइंट पे, I एंड J आर इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज टू एक्टिविटी D। एक्टिविटी D का सक्सेसर क्या है, I एंड J है, I एंड J क्या है सक्सेसर है किसका, एक्टिविटी D का। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी D है, अगर हम यहाँ से एक एक्टिविटी यहाँ शो कर दें, इसको अगर हम J मान लें, तो अब हमारा बचा क्या I भी है, तो I को हम अगर ये सक्सेसर मान लेते हैं I, ठीक, तो D का सक्सेसर यानी D के बाद एक्टिविटी I भी हो गई और J भी हो गया। अब यहाँ पे इवेंट हमारा 9 था, तो ये हमारा इवेंट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हमारा इवेंट 10 हो गया। तो इस तरीके से D का सक्सेसर I एंड J भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, M एंड N आर इमीडिएट सक्सेसर टू I एंड K। I एंड K का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, M एंड N है। तो अगर हम यहां से M ये इसको शो कर दे और यहां से N इसको शो कर दे, हम 8वें पॉइंट की बात कर रहे हैं, सर इसको हम N मान लेते हैं, ये हमारा N हो गया और ये हमारा M हो गया। अब M एंड N आर इमीडिएट सक्सेसर टू I एंड K। अब I का भी सक्सेसर M एंड N हो जाएगा और K का भी सक्सेसर M एंड N हो जाएगा, क्योंकि K के बाद M एंड N एक्टिविटी हो रही है और I के बाद भी क्या हो रहा है, M एंड N एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ये हमारा हो जाएगा 8वां पॉइंट। अब और जबकि M और N जो है वो हमारा क्या हो रहा है, कंकरेंटली परफॉर्म हो रही है, जो M एंड N एक्टिविटी वो क्या हो रही है, कंकरेंटली परफॉर्म हो रही है। अब लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, 10वां पॉइंट, एक्टिविटी O एंड P आर द लास्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी O इज द इमीडिएट सक्सेसर टू N एंड L। L का भी सक्सेसर और उसके बाद N का भी सक्सेसर हमारा क्या हो जाएगा, ये इवेंट हो जाएगा, इसको हम 11 मान ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि एक्टिविटी O इज द इमीडिएट सक्सेसर टू N एंड L एंड एक्टिविटी P इज द इमीडिएट सक्सेसर टू M एंड J। M एंड J इसका सक्सेसर क्या है हमारा, M एंड J का सक्सेसर क्या है हमारा P, ठीक। और उसके बाद O जो एंड P आर द इमीडिएट एक्टिविटी है, O इज द इमीडिएट सक्सेसर टू N एंड L, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अब O किसका सक्सेसर हो गया, L और N का भी हो गया, और P किसका सक्सेसर हो गया, M एंड J का भी सक्सेसर हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, ये जो क्वेश्चन है, इसका नेटवर्क डायग्राम क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा था कि नेटवर्क ड्रा करने के साथ साथ हमें नंबर ऑफ इवेंट्स भी बताने हैं। तो इस क्वेश्चन में टोटल, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि इवेंट को हम सर्किल में शो करते हैं, स्क्वायर में शो करते हैं, या रेक्टेंगल में शो करेंगे, या ओवल में शो करते हैं। तो हम यहाँ पे सर्किल का यूज किया है इवेंट को शो करने के लिए। तो इस नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमारा कितना हो गया, 11। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स 11 इवेंट्स हो जाएंगे। और एक्टिविटी तो क्वेश्चन में हमारा गिवन ही था, एक्टिविटीज वो कितना था, 16 एक्टिविटीज था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो किसी भी लार्ज प्रोजेक्ट में अगर हमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर पता है, तो हम उस प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
तो चलिए अब नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ड्रा द नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। ड्रा द नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब क्या क्या सिचुएशंस गिवन है। पहला सिचुएशन है ए इज प्रीक्विस्ट ऑन डी। पहला सिचुएशन है ए इज प्रीक्विसाइड ऑन डी। सेकेंड सिचुएशन है बी इज प्रीक्विसाइड ऑन डी एंड ई। बी इज प्रीरिक्विसाइड on D and E। थर्ड पॉइंट हमारा है C is prerequisite on E। C is prerequisite on E। फोर्थ पॉइंट है D is prerequisite on F। D is prerequisite on F। E is prerequisite on F। E is prerequisite on F। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ड्रा द नेटवर्क फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब क्या क्या सिचुएशन है। ए इज प्रीरिक्विसाइट ऑन डी, बी इज प्रीरिक्विसाइट ऑन डी एंड ई, सी इज प्रीरिक्विसाइट ऑन ई, डी इज प्रीरिक्विसाइट ऑन एफ एंड लास्ट हमारा है एफ इज प्रीरिक्विसाइट ऑन एफ। अब इसका हमें क्या करना है कि नेटवर्क डायग्राम हमें प्रिपेयर करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। प्रीरिक्विसाइट मतलब क्या हो गया कि D के पहले हमारी एक्टिविटी A हो रही है, D के पहले B भी हो रही है, D के पहले E के पहले B भी हो रही है, E के पहले हमारी C हो रही है, F के पहले D हो रही है और F के पहले E भी हो रही है।
तो ये हमारा प्री रिक्विसाइट है, यानी कि प्रीडिसेसर की बात यहाँ पे कह रहा है। अब हम कोई इवेंट अगर लेते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर ये हमारा कोई इवेंट है 1, ये हमारा कोई इवेंट 1 हो गया। अब यहां से हमारा क्या हो रहा है कि अगर हम इसको एक्टिविटी ए मान लें और ये हमारा इवेंट 2 हो गया, तो इसके बाद यानी कि इसके बाद अगर हम ये डी एक्टिविटी शो कर रहे हैं तो डी के पहले हमारी क्या हो रही है, एक्टिविटी ए परफॉर्म हो रही है। तो इसको हम इस तरह से ना करके अगर हम ये हमारा अगर डी एक्टिविटी है तो डी के पहले हमारा क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो पहला कंडीशन हमारा क्या है, ए इज प्रीरिक्विसाइट ऑन डी। डी के पहले हमारी कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ए। और डी और ई के पहले एक और एक्टिविटी हो रही है बी। अगर हम इसको बी मान ले रहे हैं, ये हमारी बी एक्टिविटी हो गई, ठीक। तो बी हमारा एक्टिविटी जो हुआ है अगर ये हमारी एक्टिविटी इवेंट 3 हो गया तो 3 एक्टिविटी बी हो गई। अब जो बी है उसके पहले हमारा कौन कौन सी एक्टिविटी हो रहा है, डी और ई भी हो रहा है। तो अब हम अगर यहां से इसको डमी एक्टिविटी से शो करते हैं तो डी के पहले हमारा बी एक्टिविटी आ जाएगा, क्योंकि डमी एक्टिविटी में कोई टाइम कोई रिसोर्सेज यूज नहीं होता है, ठीक है। केवल हम इसके जो हमारा नेटवर्क बनता है उसके नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए हम डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी में डॉट डॉट लाइन का यूज करते हैं। तो डी से पहले हमारी कौन सी एक्टिविटी हो गई, बी भी हो गई, क्योंकि अब डी से हम 2 पे जाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे बी पे आएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी बी भी हमारी डी से पहले हो जाएगी। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी ई। एक्टिविटी ई से पहले हम देख लेते हैं कि सी, क्योंकि बी के बाद अगर हम यहाँ सी परफॉर्म करते हैं, अगर हम यहाँ पे सी परफॉर्म करते हैं, ये एक्टिविटी सी और ये हमारा इवेंट 4, तो एक्टिविटी सी से पहले भी हमारी क्या हो रही है, एक्टिविटी ई परफॉर्म हो रही है, ठीक। और ई से पहले बी भी हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इवेंट 5 मान लें और ये हमारी एक्टिविटी ई हो जा रही है, तो ई से पहले हमारी सी भी हो गई। तीसरा पॉइंट जिसमें दिया है कि सी इज प्रीरिक्विसाइट ऑन ई, तो ई से पहले हमारी सी भी एक्टिविटी हो गई। और सेकंड पॉइंट में डी के पहले बी था, तो डी के पहले हमने बी पहले ही बना दिया, और फिर ई से पहले भी हमारी बी एक्टिविटी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इवेंट 3 से 4 के बीच में डमी एक्टिविटी शो कर देंगे। तो इससे क्या होगा, डमी एक्टिविटी से हमारा जो ई से पहले वो बी भी क्या हो रहा है, प्रीरिक्विसाइट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड और सेकेंड पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 4 पॉइंट हमारा क्या है, डी इज प्रीरिक्विसाइट ऑन एफ, यानी कि एफ से पहले हमारी कौन सी एक्टिविटी हो रही है, एफ से पहले हमारी एक्टिविटी डी हो रही है। यहाँ पे अगर हम एक्टिविटी एफ दिखाते हैं तो एफ से पहले हमारी एक्टिविटी डी भी हो जाएगी। तो हमारा चौथा पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा 5वां है ई इज प्रीरिक्विसाइट ऑन एफ, और एफ से पहले ई भी हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये इवेंट 6 हो जाएगा और एफ से पहले ई भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो नेटवर्क डायग्राम होगा वो क्या होगा, ये नेटवर्क डायग्राम इसका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नेटवर्क डायग्राम में प्रिपेयर करने के लिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन में क्या होता है कि या तो हमारा प्रीडिसेसर नाम दिया हो, प्रीडिसेसर या प्रीरिक्विसाइट और सक्सेसर, इन 3 नामों से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन गिवन होता है। तो हमें ध्यान देना है प्रीडिसेसर सक्सेसर क्या होता है। अगर हमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर पता है तो हम नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे।
चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन हमारा है कि ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 एक्टिविटीज। ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 6 activities designated from A to F। एक्टिविटी को हम जॉब भी बोलते हैं। designated A to F with the following relationship। with the following relationship। क्या क्या रिलेशंस गिवन है? ए इज द फर्स्ट जॉब टू बी परफॉर्म। पहला है ए इज द फर्स्ट जॉब टू बी परफॉर्म्ड। सेकेंड है बी एंड सी कैन बी डन कंकरेंटली। B and C can be done concurrently। and must follow A। थर्ड पॉइंट है B must precede D। B must precede D। फोर्थ पॉइंट है E must succeed C। E must succeed C but it cannot start until B is complete। until B is complete। लास्ट पॉइंट है द लास्ट ऑपरेशन F इज द लास्ट ऑपरेशन F is dependent on the completion of both D and E। completion of both D and E। draw the network diagram। draw the network diagram। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है? नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी टोटल एक्टिविटीज जो है वो कितनी है? 6 एक्टिविटीज है। अब इस 6 एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हमारा जो है नेटवर्क प्रिपेयर करना है और उसमें हमारी जो एक्टिविटी कहां से कहां तक है? ए से एफ तक है।
अब क्या क्या रिलेशनशिप इसमें, ए इज द फर्स्ट जॉब टू बी परफॉर्म, हमारा ए जो होगा वो फर्स्ट एक्टिविटी होगा या जॉब होगा। सेकंड पॉइंट जो है बी एंड सी कैन बी डन कंकरेंटली एंड मस्ट फॉलो ए, बी और सी जो होगा दोनों कंकरेंटली डन होंगे और जो हमारा वो किसको फॉलो करेंगे, एक्टिविटी ए या जॉब ए को। थर्ड पॉइंट है बी मस्ट प्रीसीड डी, डी का जो प्रीडिसेसर है वो क्या होगा, बी है। फोर्थ पॉइंट जो है ई मस्ट सक्सीड सी, सी का सक्सीड क्या है, ई है। बट इट कैन नॉट बी स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीटेड, बट इसको हम तब तक नहीं स्टार्ट करेंगे जब तक हमारी एक्टिविटी बी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। और जो हमारा लास्ट फिफ्थ पॉइंट है उसमें क्या है कि लास्ट ऑपरेशन जो हमारा वो क्या है, एफ है। लास्ट ऑपरेशन हमारा यहाँ क्या है, एफ है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, डी एंड ई पे। अब इसका हमें क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे आते हैं कि हम सबसे पहला हमारा एक्टिविटी क्या है, जॉब ए है। तो अगर ये हमारा कोई इवेंट 1 है तो इसकी एक्टिविटी ए हमारा सबसे पहला क्या है, जॉब है जिसको हम परफॉर्म करेंगे। अगर ए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंप्लीट भी होगा। ये हमारा इवेंट स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये कंप्लीशन टाइम होगा एक्टिविटी ए का। तो ए पॉइंट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा बी एंड सी, बी एंड सी कैन बी डन कंकरेंटली, यानी कि ये हमारी एक्टिविटी अगर बी है और ये हमारी एक्टिविटी सी है, दोनों क्या हो रही है, कंकरेंटली डन हो रही है। और किसको हम फॉलो कर रही है, ए को, यानी कि ए को फॉलो बी भी कर रहा है, ए को फॉलो सी भी कर रहा है, यानी कि बी का प्रीडिसेसर ए हो जाएगा और सी का भी प्रीडिसेसर ए हो जाएगा। ए का सक्सेसर बी हो जाएगा, ए का सक्सेसर सी हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं बी, बी का किसको, डी का प्रीडिसेसर क्या है, बी है। अब यहाँ पे अगर हम बी स्टार्ट करें, यहाँ पे एंड होगा, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इवेंट थर्ड। और इसको जब हम ड्रा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि डी का प्रीडिसेसर क्या है, बी है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा, कंप्लीट हो गया। डी का प्रीडिसेसर क्या हो गया, बी, और बी का सक्सेसर क्या हो गया, डी। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, ई मस्ट सक्सीड सी, यानी कि सी का सक्सीड क्या है, ई है। तो यहां अगर हमारा इवेंट 4 हो गया तो इसका सक्सीड यहां पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो सी का सक्सेसर ई हो गया और ई का प्रीडिसेसर सी हो गया, ठीक। ई का प्रीडिसेसर सी हो गया और सी का सक्सेसर ई हो गया। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट में वही कंडीशन था कि ई मस्ट सक्सीड सी बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीटेड। अब यहाँ हमारा बी कंप्लीट भी हो गया, तब हम इसको सक्सीड करा रहे हैं, ई मस्ट सक्सीड सी को। अब नेक्स्ट, अब यहाँ हमारा 3 and 4 इवेंट हो गया, तो यहाँ हमारा क्या होगा, इवेंट नंबर 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, द लास्ट ऑपरेशन ऑफ एफ इज डिपेंडेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ बोथ डी एंड ई, यानी कि जब हमारी एक्टिविटी डी और ई कंप्लीट होगी तब हमारा लास्ट ऑपरेशन एफ जो है वो स्टार्ट होगा और उसका एंडिंग होगा, यानी कि ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा एफ हो गया लास्ट ऑपरेशन। तो एफ इज द लास्ट ऑपरेशन, तो लास्ट ऑपरेशन हमारा क्या, एफ है। और ये किस पे डिपेंड है, डी एंड ई। जब हमारा डी और ई कंप्लीट हो गया तब हमारा क्या हो गया, एफ स्टार्ट होगा। अब इसमें इवेंट 3 and 4 से हम क्या करेंगे, एक डमी एक्टिविटी शो करेंगे 3 and 4 से, क्योंकि नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी का यूज करेंगे। तो 3 and 4 से हम क्या करेंगे, एक डमी एक्टिविटी का यूज करके नेटवर्क को कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई टाइम रिसोर्स का यूज नहीं होगा, ये हमारी डमी एक्टिविटी हो जाएगी 3 से 4 तक। तो अब ये हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो नेटवर्क डायग्राम है ये अब हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें हम 3 से 4 जो इवेंट है उसमें हम डमी एक्टिविटी का यूज किए हैं। डमी एक्टिविटी में कोई हमारा टाइम रिसोर्स यूज नहीं होगा, इस केवल हम नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए हम डमी एक्टिविटी को यूज करते हैं। इसको हम डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।